ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, टैक्सी वाला कमाता है, होटल वाला कमाता है, कोई अपने घर में मेहमानों को रखे वो भी कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाला कमाता है तो मुझे आनंद होता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी मिलती है। मैं चाहता हूं यहां गरीबों से गरीब लोगों को रोजी रोटी मिले। लेकिन आप देखिए 30 साल में हमारी समाधि में जो 50 साल पहले 2-3 जगह थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कश्मीर के अंदर ऐसी जगह है जहां पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, रोड बन जाए, वो टूरिस्टों का लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। लोग पहले आए होंगे, नई जगह पर जाना पसंद करेंगे। और इसलिए हमारी सरकार का इरादा है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नई नई जगह पर रास्ते बने, ताकि लोग टूरिस्ट के नाते जाने के लिए उनकी संभावना बढ़े। उस दिशा में हम जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, यहां पर पानी की इतनी ताकत है, पानी की इतनी ताकत है कि यहां का पानी पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दे सकता है। इतनी ताकत है। यहां से पानी से बिजली पैदा हो सकती है। उस बिजली से पूरा हिंदुस्तान रोशन हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, पहले कहावत हुआ करती थी। वो कहावत ऐसी थी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है। ऐसी कहावत चलती थी। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। मैं उस कहावत को बदलना चाहता हूं। पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी दोनों पहाड़ के काम आने चाहिए, और वो आ सकते हैं पानी से बिजली पैदा करके। बिजली के कारखाने छोटे मोटे लगने लग जाए, किसी नौजवान को पहाड़ छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं उस दिशा में काम। मैं एक बार उरी आया था, पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए आया था। वहां गांव के मुखिया मुझे मिले। उन्होंने कहा हमारी बेटियां पढ़ना चाहती है। मैंने कहा मुसीबत क्या है? बोले 10वीं के बाद अगर स्कूल आगे बढ़ जाए। मैंने वही उरी से हुक्म कर दिया और 12वीं तक के स्कूल का इंतजाम कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे कश्मीर की बेटियां पढ़े। मैंने एक बार अखबार में एक तस्वीर देखी थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। वो तस्वीर क्या थी? राजस्थान के अंदर कोटा में कश्मीर की बेटियां पढ़ने के लिए गई हुई थी। उनकी तस्वीर मैंने देखा। मैंने कहा होना तो ये चाहिए था, राजस्थान की बेटियों को कश्मीर में आकर के पढ़ने का मन कर जाए। ऐसी कश्मीर में पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी कश्मीर की बेटियों को पढ़ने के लिए अपने मां बाप को छोड़ करके कोटा तक जाना पड़े, एक छोटे से कमरे में 12-15 बेटियों को रहना पड़े। भाइयों बहनों, ये मुझे किसी ने मेमोरेंडम देकर के नहीं बताया। मेरे दिल में से आवाज उठी कि मेरी इन बेटियों को इतना दूर जाकर के पढ़ना पड़ रहा है। मैं स्थिति बदलना चाहता हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमारी सारी समस्याओं का उपाय एक ही है। 30 साल में हमने बहुत कुछ देख लिया, हर रास्ते अपना लिए। जरा एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी रास्ते ने हमारा भला नहीं किया है। अब मैं कहता हूं, उन रास्तों को छोड़ो। अब एक ही रास्ता है जो हमारा भला कर सकता है, और वो रास्ते का नाम है विकास। विकास का ही रास्ता ऐसा है जो हमें समस्याओं का समाधान दे सकता है, हमें मुसीबतों से बाहर ला सकता है, हमारी आने वाली पीढ़ी को आन बान शान के साथ जीने का अवसर दे सकती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज श्रीनगर की इस धरती से विकास के मंत्र को लेकर के आया हूं। और मेरा तो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास।
भेदभाव नहीं चलेगा, कहीं पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है लोग पहले कहते थे कि कश्मीर और जम्मू में भेदभाव होता है, ऐसा नहीं है। कश्मीर घाटी में भी डल लेक के इलाकों को अन्याय करो, उसको फायदा करो, ये खेल चलते रहे हैं। ये अन्याय मुझे मिटाना है। कोई भी इलाका, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक को उसका हक का मिलना चाहिए। और ये मैं बताता हूं, विकास तभी होता है भाई। जब यहां बाढ़ आई, माफ करना मुझे आज कटु वचन कहने पड़ रहे हैं, सरकार सोई हुई थी। मुझे पता चला कि हालत खराब है, मैं तुरंत भागा भागा यहां आया। जब मैंने पूछा तो ज्यादातर अफसर तो आए ही नहीं थे। मैंने कहा भाई ये गरीब लोग क्या करेंगे। और जब मैंने वहीं पर 1000 करोड़ रुपए घोषित कर दिया तो वहां खड़े हुए लोगों को आश्चर्य हुआ था, पत्रकारों को आश्चर्य हुआ था कि कैसा प्रधानमंत्री है, एकदम आया और 1000 करोड़ रुपए घोषित कर देता है। भाइयों बहनों, मैंने आपदाएं देखी है, मैंने कच्छ का भूकंप देखा है। जब प्राकृतिक आपदा होती है तब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता है, तब सरकार की जिम्मेवारी होती है उसका हाथ पकड़ करके उसको मुसीबतों से बाहर निकालना। मैंने दर्द देखा हुआ था, इसलिए मैं आपके बीच आया था। और मेरे श्रीनगर के भाइयों बहनों, मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मेरे जम्मू के भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्राकृतिक आपदा से आपको परेशानी हुई है उसमें रास्ता निकालना, उसमें से मुसीबत में से बाहर निकालना, ये हमारा कमिटमेंट है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे दिनों के लिए, जो बुरे हालत थे उसमें से बाहर निकलने का मैं वादा करने आया हूं भाइयों। उस समय हर कोई दिवाली अपने परिवार के साथ मनाता है, अपने यार दोस्तों के साथ मनाता है, मिठाई बांटता है, खाता है। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने यार दोस्तों के बीच में दिवाली मनाऊं, परिवार के बीच दिवाली मनाऊं, मिठाई खाऊं। लेकिन मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, मैंने दिवाली नहीं मनाई, दिवाली नहीं मनाई। मैं आपके बीच आया, आपकी पीड़ा को सुनने के लिए आया और आपके बीच रह करके आपके दुख दर्द को मैंने सुना था। और उसमें से मैंने आपको क्या मदद चाहिए उसके लिए योजना बनाई थी। उस समय कई परिवार मुझे मिले थे, सबने कहा था मोदी जी एक काम कीजिए। मैंने कहा क्या? बोले पैसे राज्य सरकार को मत दीजिए, सीधे सीधे हमारे बैंक के खाते में आया ऐसा करिए। मैं हैरान था, कश्मीर के लोगों को उनकी सरकार पे भरोसा नहीं था, मोदी पर भरोसा था। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, ये भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इतना प्यार, इतना भरोसा मुझे आपके लिए अपनी जान देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए काफी होता है। ये भरोसा है, ये प्यार है, उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमें कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और आपने कश्मीर में क्या देखा है? कश्मीर में आपने या तो कांग्रेस की सरकार देखी, या बाप बेटे की सरकार देखी, या बाप बेटी की सरकार देखी। तीनों प्रकार की सरकारें देख ली आपने। क्या मिला आपको? क्या दिया उन्होंने? अपने लिए तो सब कुछ किया, आपके लिए कुछ नहीं किया। एक बार इन तीनों लोगों से मुक्ति ले लीजिए, मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपके सपनों को अपने सपने बनाऊंगा। मैं आपके लिए पूरी सरकार को आपकी सेवा के लिए लगा दूंगा। बहुत हो चुका भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने जम्मू कश्मीर को तबाह करके रखा है। आतंकवाद तो खत्म हुआ,
लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार को खत्म करना। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। भ्रष्टाचार नहीं जाएगा तो कश्मीर के सामान्य मानवी का भला नहीं होगा। जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कभी रोने की नौबत नहीं आने वाली है। रोना पड़ रहा है तो मेरे गरीब भाई बहन को रोना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, अभी मेरी सार्क देशों की मीटिंग थी नेपाल में। अड़ोस पड़ोस के सभी देश वहां आए हुए थे। वहां मैंने एक बात बताई, वो बात मैं आज कश्मीर की धरती पर भी बताना चाहता हूं। मैंने कहा, हम जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं, हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है? हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? मैंने कहा, लड़ना है, आओ आओ हम कंधे से कंधा मिलाएं और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े। आओ हम कंधे से कंधा मिलाएं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़े। हमें लड़ना है गरीबी के खिलाफ।